नमस्ते प्रिय छात्र, लर्नर्स एकेडमी इंग्लिश स्कूल ए लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय छात्र, स्टैंडर्ड 3 में आज हम हिंदी विषय ले रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हिंदी विषय में चैप्टर 4 हंसी खो गई, यह पाठ हमने अच्छे से समझ लिया है एवं अभ्यास में शब्द के अर्थ और पाठबोध के प्रश्न 1 और 2 की अच्छे से समझ प्राप्त कर ली है। तो बच्चों, आइए आज हम देखते हैं भाषा ज्ञान में क्या है। भाषा ज्ञान प्रश्न 1, समझो और लिखो। बच्चों, समझना है और लिखना है, जैसे कि पिता, माता। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द दिया गया है, उसके सामने हमें क्या लिखना है? स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, जैसे कि पिता, माता। भाई बहन भी लिख सकते हैं और भाभी भी लिख सकते हैं। दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, मौसा, मौसी। बच्चों, यहाँ पर हमने देखा ना कि पुल्लिंग शब्द लिखे गए हैं, उनके सामने हमने स्त्रीलिंग शब्द लिखे हैं। बच्चों, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हो उन शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हो उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। प्रश्न 2, चित्र देखकर वस्तुओं के नाम लिखो। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें चित्र देखने हैं और वस्तुओं के नाम लिखने हैं। ये कौन सा चित्र है? सेब। तो यहाँ पर लिखा गया है ना सेब। यह क्या है? बाल्टी। हम लिखेंगे बाल्टी। यह पतंग का चित्र है ना, तो हम लिखेंगे पतंग, और यहाँ पर लिखेंगे शीशा। ये सभी संज्ञा शब्द है। किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम हो उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये सब जो है सेब, बाल्टी, पतंग और शीशा, यह संज्ञा शब्द है। प्रश्न 3, पाठ में से चंद्रबिंदु वाले शब्द छांटकर लिखो। बच्चों, पाठ में हमें देखना है कि कौन से शब्द ऐसे हैं जिसमें बड़ी बिंदी यानी कि चंद्रबिंदु लगाया गया है। वैसे शब्द हमें पाठ में से ढूंढकर लिखने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हंसी, मुंह, आंसू, ढूंढने। प्रश्न 4, एक से अनेक बनाओ। एक चीज, वस्तु हो, उनका हमें क्या करना है? अनेक बनाने हैं, जैसे कि लड़का, लड़के। यहाँ पर एक लड़के की बात की गई है। यहाँ पर लड़के मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हो तो हम क्या लिखेंगे? लड़के। इसी तरह से इन सभी शब्द के हमें बहुवचन बनाने हैं। एक से अनेक बनाओ मतलब यह शब्द है एक वचन, तो ये क्या है? बहुवचन। दरवाजा, दरवाजे, मुर्गा, मुर्गे, पुस्तक, पुस्तकें, मेज, मेजे, बूंद, बूंदे। प्रश्न 5, बोल बोलकर पढ़ो। बच्चों, यहाँ पर रू और रू 2 अक्षर दिए गए हैं ना। ये रू में ऊ की छोटी मात्रा है, जबकि यह रू में ऊ की बड़ी मात्रा है। तो इन शब्दों को हम कैसे पढ़ेंगे? गुरु, रुपया, रुकना। रू,
शुरू, जरूर, अमरूद। प्रश्न 6 श्रुतलेख। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। रोहन पुस्तक पढ़ रहा था। यहाँ से लेकर कमरे में भी नहीं थी। यहाँ तक जो पैराग्राफ दिया गया है आपके पाठ में, वह पैराग्राफ आपके मम्मी या पापा पढ़ेंगे और आपको वो जैसा पढ़े वैसा सुनकर लिखना है। ठीक है। जैसे कि रोहन पुस्तक पढ़ रहा था। उसने सोचा कहीं उसी में तो नहीं रह गई। पुस्तक पलटने लगा पर हंसी न दिखी। अच्छा, तो कमरे से बाहर गई होगी। वह भागा भागा बाहर गया। आंगन में भी वह कहीं न मिली। माँ पिताजी के कमरे में भी नहीं थी। बच्चों, यह पैराग्राफ का आपको श्रुत लेखन करना है। सोचो और लिखो। बच्चों, यहाँ पे 2 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं ना। ये खुश है और ये उदास है। तुम खुश होते हो जब मम्मी मुझे गुदगुदी करती है। आप यहाँ पर कोई भी वाक्य लिख सकते हो जिसमें आप खुश होते हो। तुम उदास होते हो जब मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं खेलते। आप जब खुश होते हो, जब उदास होते हो, वो वाक्य आप इधर लिख सकते हो। आगे है कुछ करने को। रोने, हंसने, गाने और नाचने के अलग अलग चित्र कॉपी में बनाओ। बच्चों, आपकी नोटबुक में आपको रोने, हंसने, गाने और नाचने के अलग अलग चित्र बनाने हैं। बच्चों, ये है आपका पन्ना। आपको क्या करना है? बाल पत्रिकाओं से चुटकुले पढ़ने हैं और अपने मित्रों को सुनाने हैं। अब 2 चुटकुले जो आपको बाल पत्रिका में से पढ़ो वो अच्छे लगे, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं और चित्र भी बनाने हैं। एक चुटकुला यहाँ पर लिखोगे जिसमें चित्र भी हो और चुटकुला भी आ जाए, और दूसरा चुटकुला यहाँ पर लिखोगे और चित्र भी बनाओगे। आगे है हंसो और हंसाओ। बच्चों, यहाँ पर चित्र के साथ चुटकुला दिया गया है। आपको रीडिंग करना है। इस पेज पर जो चित्र के साथ चुटकुला दिया गया है, उस चुटकुले का आपको रीडिंग करना है। तो बच्चों, आप अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक में चैप्टर 4 हंसी खो गई का लेखन कार्य पूर्ण कर लीजिएगा। थैंक यू।